16,000 वोट इन्हें मिला, ये चेयरमैन का चुनाव जीते। उसके बाद ये 12 पे आए, अब ये 9200 पे चेयरमैन आए, चेयरमैन बने रुश्ता बेगम। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे परिवार ने बनाया है गंगू के अंदर। मैं वीडियो देख रहा था उन भाई साहब की, पप्पू की, उनकी जो है मैं वीडियो देखने का काम कर रहा था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है हमारे परिवार ने बनाया, ये गंगो नगर की जनता ने बनाया है। उसी का ही ये मोहब्बत प्यार जो है गंगो शहर में देखने को मिलता है। और नहीं तो इनकी क्या देन है बताइए आप मुझे। इन्होंने तो बोटी बोटी करने वाला बयान दिया, त्रस्त आ चुकी, बिल्कुल परेशान आ चुकी। इन्होंने तानाशाही बहुत ज्यादा दिखाई, ना जाने जिसे चाहे पिटवा दिया। जब जब ये सत्ता में रहे पिछले 70 सालों में, ना जाने कितने कुरेशान के लड़के गायब हैं जिन्हें आज तक नहीं मिले। आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ऐलान के बाद प्रत्याशी भी अपने जो तैयारी है उसमें जुट चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद है गंगोह नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 से पूर्व सभासद और नगर पालिका में नेता विपक्ष दानिश कुरैशी जी। इनसे जानकारी हासिल करेंगे 5 साल के कार्यकाल को लेकर। जी सबसे पहले तो दानिश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश भाई। किस तरह का कार्यकाल आपका 5 साल का रहा, किस तरह के कार्य मोहल्ले में हुए? देखिए, मेरे मोहल्ले में पूरे 5 सालों में चेयरमैन द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया और हमें हमेशा जो है भेदभावपूर्ण तरीके से देखा गया, भेदभावपूर्ण तरीके से हमारे मोहल्ले को देखा गया। कोई कार्य हमारा नहीं हुआ, यानी कोई कार्य नहीं हुआ। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया, हमने अधिकारियों को अवगत कराने का काम किया, लेकिन भेदभावपूर्ण तरीके से चेयरमैन ने हमारे साथ रवैया अपनाया भेदभावपूर्ण, और जो है हमारा कोई कार्य करने का काम नहीं किया। पूरे 5 सालों में सिर्फ मेरे ही वार्ड की गलियां ऐसी हैं जिनमें नाली तक भी नहीं है। यानी इसके अलावा अन्य वार्डों में विकास हुआ, लेकिन आपके देखिए, मैंने नेता विपक्ष के रूप में पूरे 5 साल लगातार जो है, जब से मैं नेता विपक्ष बना 2.25 साल लगभग, मैंने पूरे शहर की समस्याओं को उठाया है और मैंने पूरे शहर की समस्याओं को उठा करके उनमें काम कराने का काम किया है, सिवाय मेरे वार्ड को छोड़ करके। क्योंकि मैं अपनी ज़मीन जहाँ से मैं यानी कि चलता हूँ, मेरा मोहल्ला, मेरा घर, मेरा परिवार जहाँ पर है, वहाँ से मैं ख़त्म हो जाऊँ, इसलिए जो है एक टारगेट लेकर के मुझे वो लोग चले और मेरे वार्ड में उन लोगों ने कोई काम कराने का काम नहीं किया। तो किस तरह से देखते हैं 5 साल के कार्यकाल, एक बार फिर चुनाव आए तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, कोई विकास कार्य तो हुआ नहीं। इन काजी परिवार ने जब भी कभी ये सत्ता में आए, इन्होंने जो है तानाशाही रवैया अपनाया, लोगों पे जुल्म जायतिया की, और ख़ास तौर पे जब भी ये हमारे चेयरमैन महोदय नोमान मसूद साहब बने, इन्होंने लोगों पे जायतिया करी। सत्ता में जब भी ये आए, इन्होंने इतनी ज़्यादा जायतिया करी कि ये लोग राजनीति के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। गुलाम मोलिया के अंदर एक मर्डर हुआ, इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला उसका जो है साथ देने का काम किया। उन मुजरिमों को जो है अपनी बैठक पे सह देने का काम किया। इन लोगों ने जो है झूठे मुकदमे लोगों के ऊपर लगवाए और ना जाने कितनी इन्होंने जायतिया जनता के साथ की हुई है। दूसरी बात, जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है, इनसे परेशान आ चुकी है। उसकी वजह यह है, इन्होंने हर मोहल्ले के अंदर 4-5 गुंडे अपने पाल रखे हैं। वो गुंडे क्या काम करते हैं? लोगों को डराने का काम करते थे, धमकाने का काम करते थे और लोगों पे अत्याचार करने का काम करते थे। और बाई चांस अगर जो है किसी गरीब को, मजदूर को, बेचारे को कोई काम छोटा पड़ गया तो पहले उस जाके गुंडे की कुशामन जो है मिन्नत करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसका काम होता था या नहीं होता था, बैठक तक जब पहुंचते थे। लेकिन अगर इस तरह का रवैया इनका रहा तो जनता बार बार मौका दे रही है। लंबे समय से ये या इनके समर्थन से कोई ना कोई चेयरमैन बनता रहा। देखिए, आप हमारा कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि जो विपक्ष का वोट है वो बंटने का काम होता है, जो मुखालिफ वोट है। अब क्या है कि सबसे पहले इन्हें स्टार्टिंग में, जब से मैंने होश संभाली, उससे पहले का रिकॉर्ड तो मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन 16,000 वोट इन्हें मिला, ये चेयरमैन का चुनाव जीते। उसके बाद ये 12 पे आए, अब ये 9200 पे चेयरमैन आए, चेयरमैन बने रुश्ता बेगम जी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ हिंदू वोट भी था। हिंदू वोट अब की बार इन लोगों को मिलने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हम फाइट में है, भाजपा से हमारी टक्कर है। अरे भाई, कहाँ कौन सी दुनिया में सो रहे हो तुमने शहर के अंदर घूम के देखा? 5 साल तुम लोग अपने फार्म हाउस पे गुजारते हो, जनता के बीच में कहीं नहीं रहते। और अब ये लोग कोई भी मैयत और शादी नहीं छोड़ेंगे जहाँ नहीं जाने के, और अपना परिवार, अपना खानदान नहीं बताने के। ना जाने कोई से भी बिरादरी के लोग हों जिसे ये नहीं कहने कि तुम तो हमारा परिवार हो, तुम तो हमारा ननियाल हो, तुम हमारा ददियाल हो, तुम्हारा सबसे रिश्तेदारियां निकाल लेंगे। और जब
5 साल गायब, रिश्तेदारी निकालने के बाद फिर ये गायब हो जाते हैं, कहीं फील्ड में दिखाई नहीं देते। फिर तो चेयरमैन साहब कुर्सी पे बैठ के हुक्का पीने का काम करते हैं, जनता की समस्या कोई नहीं सुनता। तो इस बार किस तरह की तैयारी है विपक्ष की? आपने कहा कि विपक्ष का वोट बिखर जाता है, तो एक बार फिर चुनाव में विपक्ष के देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा। जो भी प्रत्याशी आएगा उसे मजबूती से लड़ाया जाएगा, लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीत हासिल करेंगे। और इन जैसे लोगों से एक जो है मौका दिया है अल्लाह ताला ने हमें, हाजी सलीम के जो है हाजी सलीम कुरैशी को यहाँ लोगों के बीच में भेज करके एक मौका दिया है, क्योंकि वो उन गुंडे जो फिरते थे, जो बदमाशी यहाँ करते थे, लोगों को डराने का काम करते थे, उनका जो है बंदोबस्त करने का काम हाजी सलीम कुरैशी ने किया है। और अब एक और बात आ गई इनकी कि भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारे परिवार ने बनाया है गंगो के अंदर। मैं वीडियो देख रहा था उन भाई साहब की, पप्पू की, उनकी जो है मैं वीडियो देखने का काम कर रहा था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है हमारे परिवार ने बनाया। ये गंगो नगर की जनता ने बनाया है, उसी का ही ये मोहब्बत प्यार जो है गंगो शहर में देखने को मिलता है। और नहीं तो इनकी क्या देन है बताइए आप मुझे। इन्होंने तो बोटी करने वाला बयान दिया ताकि जो है हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाए, और हुआ भी उस समय में। न जाने कितनी लोकसभा की सीटें ऐसी थी जिसमें जो है दूसरी पार्टी को, भाजपा को जीत मिली। ये हमेशा भाजपा के लिए काम करते हैं। आप ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव ले लो, आप जो है सोसाइटी का चुनाव ले लो, आप जो है विधानसभा का चुनाव ले लो, हमेशा बिकते आए हैं लोग। अब इन्हें अगर कोई बिरादरी पसंद नहीं आती, खासतौर पर हमारी बिरादरी के लोग, तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कह रहे थे कि भाई हमने जो है मुखबरी करने का काम किया, अल्लाह जानता है हमारा हमने मुखबरी अगर की हो। हमने मुखबरी नहीं की, तुम लोगों ने हमारी बिरादरी को कटवाने का काम किया। तुम डराते हो उन्हें, कभी उनकी दुकानें बंद कराते हो, कभी खुलवाते हो। तो जितना काम उत्पीड़न जनता का करने का आप लोग काम करते हो, इतना कोई नहीं करता। तो क्या इस बार मिथक टूट जाएगा? इंशाल्लाह अब की बार टूटने जा रहा है और हाजी सलीम चुनाव जीतने जा रहे हैं। इन लोगों से जनता त्रस्त आ चुकी, बिल्कुल परेशान आ चुकी। इन्होंने तानाशाही बहुत ज़्यादा दिखाई, ना जाने जिसे चाहे पिटवा दिया। जब ये सत्ता में रहे पिछले 70 सालों में, ना जाने कितने कुरेशान के लड़के गायब हैं जिन्हें आज तक नहीं मिले, ना जाने कितने लोगों में इन्होंने फर्जी मुकदमे कराए। तो इनसे लोग परेशान हैं, ये जनता इनसे त्रस्त है। अब की बार इंशाल्लाह बदलाव होगा। और नगर पालिका में बैठ के इन लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम करने का काम नहीं किया। अगर ये भ्रष्टाचार के अलावा काम करते तो लोग इन्हें पसंद करते। तो ये हमारे साथ गंगो नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 से पूर्व सभासद और नगर पालिका में नेता विपक्ष दानिश कुरैशी जी थे। इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में जिस तरह से द्वेषपूर्ण तरीके से विकास कार्य नहीं कराए गए। आगे के अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक